तो हेलो एवरीवन, आज टाइम से पहले ही दो लोग आगे हैं जो मीटिंग में। तो लेट्स एग्जैक्ट टाइम स्टार्ट एट 9।
So hi, hello everyone. Just wait for 2 minutes. Let other people join. Then we will start this webinar. तो हाय हेलो एवरीवन। सो जैसे कि आपको पता है कि हमारी मंडे जूम मीटिंग स्पेशल होती है। और आज की इस जूम मीटिंग में हम शाओ बैंक को फिर से एक्सप्लोर करने वाले हैं बिकॉज वी हैव अ न्यू गेस्ट। वी हैव टू थ्री न्यू गेस्ट हियर। तो आज शाओ बैंक को एक अच्छे से हम देखेंगे, मतलब डीप स्टडी करेंगे। वी विल नो अबाउट शाओ बैंक इन डेप्थ। तो अभी मैं आपको 2 मिनट और दे रहा हूँ, प्लीज 2 मिनट और है आपके पास। आप अपनी टीम में से किसी को इनवाइट करना चाहते हैं, किसी के साथ ये अपॉर्चुनिटी शेयर करना चाहते हैं, देन प्लीज शेयर द लिंक। वेबिनार लिंक आप उनके साथ शेयर करके उनको इनवाइट कर सकते हैं। आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट द वेबिनार। आई विल स्टार्ट वेबिनार एट शार्प 9:05 PM। ओके, तो अभी 2 मिनट और है। तो तब तक आप मुझे इन्फॉर्म कि मेरी वॉइस ऑडिबल है कि नहीं सबको। Please type in chat box or unmute yourself and confirm me if I am audible to all. मेरी वॉइस ऑडिबल है तो मुझे एक बार कंफर्म कर दो, so that I will continue the webinar. Kindly confirm me in chat box or you can to yourself. मेरी वॉइस ऑडिबल है? चैट बॉक्स में आएगा मैसेज। यस, ओके। थैंक यू सचिन सर, थैंक्स फॉर योर कंफर्मेशन। So now we can start. तो चलो, अभी कुछ लोग पता है मुझे बीच में आएंगे और लेफ्ट करेंगे, ज्वाइन करेंगे, लेफ्ट करेंगे। तो जितने लोग अभी प्रेजेंट यहाँ पे टेस्ट की को हमने स्टार्ट कर दिया है, तो एंड पे देखना, लर्निंग एटीट्यूड के साथ देखना। हम कुछ
करें या ना करें, लेकिन कुछ सीखेंगे जरूर इस वेबिनार से, है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल लाइक टू इंट्रोड्यूस यू अबाउट माई सेल्फ। माई सेल्फ सतीश शर्मा। बाय प्रोफेशन आई एम एन इंजीनियर एंड यूट्यूबर। आई एम होस्टिंग दिस वेबिनार ऑन द रेगुलर बेसिस। ये हर मंडे और थर्सडे जूम मीटिंग आप लोगों के लिए होती है। ये ऑफिशियल जूम मीटिंग है, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ पर्सनली कर रहा हूँ। ये बैंक की तरफ से स्पॉन्सर भी होती है, ठीक है। तो ये जूम जो रेगुलर आपके लिए मैं होस्ट करता हूँ, यहाँ पे आपको सारी जो अपडेट्स है, इंफॉर्मेशन है शाओ बैंक की, वो प्रोवाइड की जाती है। यू विल गेट टू नो कि व्हाट इज शाओ बैंक, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ शाओ बैंक, एंड कैसे इसको हम कर सकते हैं, एंड क्या इसके एडवांटेजेस हमें मिल। आई थिंक आई हैव अनदर इशू टुडे। इंटरनेट ब्रेक हो रहा है थोड़ा सा, सो बी पेशेंस। ये भी डिसेबल होगी सबको। लेट मी चेक इन माय स्मार्टफोन। ठीक है। सो ये वेबिनार है आप लोगों को हेल्प करेंगे अंडरस्टैंडिंग करने के लिए कि शॉपिंग क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या है। तो अभी जो मैं आपको प्लान यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, इस प्लेटफॉर्म के बारे में इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ। उस प्लेटफॉर्म से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है, आप चैट बॉक्स में या फिर अपने आप को अनम्यूट करके डायरेक्टली यहाँ पे पूछ सकते हैं। यहाँ पे ऐसा कोई वो मत समझना आप कि मैं सिर्फ शाओबिंग की साइड से बोलूंगा। आई टेक बोथ साइड, जो पॉजिटिव नेगेटिव है दोनों एस्पेक्ट्स को हम देखेंगे, एंड आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू और ऑनेस्ट रिप्लाई जरूर मिलेगा। जो भी आपके डाउट क्वेरीज हैं, यू कैन आस्क ओपनली। सो लेट मी स्टार्ट द वेबिनार। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वी ऑल मस्ट बी अवेयर विद दिस वर्ड शाओ बैंक। शाओ बैंक क्या है? शाओ बैंक इज अ डिजिटल नियो बैंक। अब डिजिटल नियो बैंक और नॉर्मल बैंक में क्या डिफरेंस होता है, लेट अस अंडरस्टैंड ना। नॉर्मल बैंक जो होते हैं हमारे, हम उसमें अपना सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं, जो हमारे इंडियन बैंक हैं, जिसमें हमारा सेविंग अकाउंट है। उसमें हम अपने विड्रॉल्स, डिपॉजिट और बॉन्ड परचेजिंग, इन्वेस्टमेंट, छोटे मोटे जो RD FD हम करते हैं वो हमारे हो सकते हैं, है ना। ये सारे फीचर्स हैं। उसमें हमें एक वर्चुअल कार्ड और डेबिट कार्ड भी मिल जाता है, फिजिकल कार्ड, जो कि यहाँ पे आपको शाओ बैंक में भी मिल रहा है। तो उसमें आप अपने पैसों को रेगुलर बेसिस पे विड्रॉ कर लेते हैं, और आप उसमें डिपॉजिट भी इजीली कर लेते हैं ना। अभी क्या है कि कुछ टाइम से अपने इंडिया में भी डिजिटल बैंक्स ओपन हो चुके हैं। डिजिटल बैंक्स मीन्स जहाँ पे आपको बैंक ब्रांच विजिट करने की नीड नहीं है। यू कैन कंट्रोल ऑल ऑन योर स्मार्टफोन और ऑन योर सिस्टम। सब कुछ डिजिटली आजकल चल रहा है, बहुत सारी चीजें डिजिटली चल रही हैं और बहुत अच्छे लेवल पे चल रही है। हमारा काफी टाइम भी जो है ना वो बचता है। वी सेव अ लॉट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे जो शाओ बैंक है, ये भी डिजिटल सर्विसेज के साथ आपको मिलता है। यहाँ पे भी आपको सारा काम जो है घर बैठे फोन में, स्मार्टफोन में, आपके लैपटॉप में हो जाता है। अकाउंट ओपनिंग से लेके डिपॉजिट, विड्रॉल, सेविंग, सब कुछ यहाँ पे आपको डिजिटली मिल जाता है। देर इज नो नीड ऑफ फिजिकल ब्रांच। फिजिकल ब्रांच की नीड नहीं है। बट अगर हम बेस की बात करें कि शाओ बैंक कहाँ से बेस कर रहा है, सो दिस इज फ्रॉम हांगकांग एंड UK, यूनाइटेड किंगडम। दो जगह पे इनके फिजिकल ब्रांचेस अवेलेबल हैं। आने वाले टाइम में जो है आपको इंडिया में और भी कई जगहों पे इनके फिजिकल ब्रांचेस देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज दे आर हायरिंग देयर ऑफिशियल एजेंट्स। और आज ही लकीली हमारे ग्रुप में से, मेरे टीम में से एक पर्सन जो है वो ऑफिशियल शाओ एजेंट बन चुके हैं। एंड एजेंट बनने के बाद उनको बहुत अच्छा बेनिफिट और एक जॉइनिंग बहुत अच्छा मिला, जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है। कुछ चीजें कॉन्फिडेंशियल है, जो किसी और का डाटा, किसी और की इन्फॉर्मेशन है, वो मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता हूँ। बट आई कैन जस्ट गिव यू अ नंबर। उनको ज्वाइनिंग पे सिंपल मोर देन 50,000 का एक ज्वाइनिंग बोनस मिला है, जो हर किसी के लिए है। जितने लोग ऑफिशियल एजेंट बनते हैं उनको ये एक अच्छा ज्वाइनिंग बोनस देते हैं। तो वो ज्वाइनिंग बोनस ऐसा नहीं होता है कि जस्ट एक बार दे दिया और उसके बाद कुछ काम नहीं करना। थोड़ा बहुत आपको कुछ करना भी पड़ेगा, बिकॉज यू आर टेकिंग सैलरी, यू आर विड्रॉइंग सैलरी फ्रॉम द बैंक। देन यू मस्ट हैव टू गिव सम वर्क, है ना, डू सम वर्क। तो आपको काम देना भी पड़ेगा और करना भी पड़ेगा। काम देना इन द सेंस यू मस्ट डू सेल ऑफ बॉन्ड्स। तो कुछ चीजें हैं, तो वो मैंने आपको बताया हुआ ऑफिशियल एजेंट की जो भी रिक्वायरमेंट्स है, उसके लिए पर्टिकुलर वीडियो भी चैनल पे पड़ी हुई है।
तो आप वहाँ पे डिटेल पूरी समझ सकते हैं। आज हम अभी क्या समझ रहे हैं कि शाओ बैंक क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या है, एंड यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं और उन इन्वेस्टमेंट्स पे क्या बेनिफिट्स हमें मिलने वाले हैं। तो देखो, ये मेरा अकाउंट है। आई ऑलवेज शेयर माई अकाउंट। मैं अपना अकाउंट इसलिए शेयर करता हूँ सो दैट आई कैन एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स इन रियल, है ना। एक पीपीटी प्रेजेंटेशन देने के में क्या होता है कि वहां पे हम जिस वेज बता देते हैं, तरीके बता देते हैं, बट रियलिटी जो है वो समझ नहीं आती। तो रियलिटी समझने के लिए आपको यहाँ पे मेरा अकाउंट सामने लाइव दिख रहा है। दिस इज माई बैलेंस इन एच के डी। एचकेडी क्या है? एचकेडी इज अ हांगकांग डॉलर। एक यूएस डॉलर होता है जो आपको ऑलमोस्ट सभी को यहाँ पे पता होगा। यूएस डॉलर जो है वो ऑलमोस्ट हर कंट्री में चल जाता है, इवन कि अपने इंडिया में भी। आप डॉलर किसी को कुछ बाय करना चाहेंगे तो वो डॉलर की वैल्यू के अकॉर्डिंग आपसे एक्सचेंजेस करके परचेज सेल कर सकते हैं। सेम ऐसी हांगकांग की जो करेंसी है, हांगकांग बेस्ड बैंक है तो वहाँ वहाँ की करेंसी तो उनको फॉलो करनी पड़ेगी ना। तो ये हांगकांग डॉलर, इसकी एक एचकेडी की जो वैल्यू रहती है वो आपकी रहती है 1 HKD इज इक्वल टू 0.13 USD। मतलब एक एचकेडी आपका 0.13 US डॉलर के इक्वल रहता है। और यहाँ पे जो बैलेंस आप मेरा देख रहे हैं, ये बैलेंस आप चाहे तो बिटकॉइन में विड्रॉ कर सकते हैं। मल्टीपल 15 टाइप के विड्रॉल ऑप्शन हैं, और डिपॉजिट भी। मतलब आप डिपॉजिट करना चाहें तो 15 टाइप की करेंसीज में डिपॉजिट भी कर सकते हैं, एंड यू कैन टेक मनी इन डिफरेंट क्रिप्टोज। तो एक ये भी एडवांटेज। अभी देखिए, शाओ बैंक और नॉर्मल बैंक को हम समझ रहे थे ना कि क्या है डिफरेंस। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि यू कैन डिपॉजिट योर क्रिप्टो एसेट्स, योर क्रिप्टो बैलेंस इन शाओ बैंक, और यू कैन विड्रॉ योर। ये कुछ स्पैमर्स होते हैं जो जूम मीटिंग को पूरा स्पॉइल करने के लिए आ जाते हैं। सो होते हैं ना कुछ लोग जो फ्री फंड के बैठे होते हैं, तो वो दूसरों के काम में जाके वहां पे डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं। तो आज जो है हमारी जूम मीटिंग को कुछ लोग यहाँ पे स्पॉइल करने की कोशिश कर रहे हैं। सो प्लीज इग्नोर करना आप लोग। वो फालतू के लोग होते हैं। हम अपने काम पे ध्यान देते हैं। इसीलिए मैं ना प्राइवेट जूम मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करता हूँ। प्राइवेट जूम मीटिंग में फिर कुछ लोग कहते हैं कि हमसे ज्वाइन नहीं होता, तो मुझे ओपन जूम मीटिंग रखनी पड़ती है। बाय द वे, कम टू द पॉइंट। तो एचकेडी जो है हांगकांग डॉलर है। अगर रुपीज में आप इसकी वैल्यू समझने की कोशिश करें, देन 1 HKD इज इक्वल्स टू 11 और 12 रुपीज। रुपीज में अगर आप समझने की कोशिश करें, अब 11 और 12 रुपए में क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज कभी कभी आपको जो अपना यूएस डॉलर है वो 90 का, 98 का, और कभी 92 का, ऐसे 90 92 के अराउंड आपको मिलता है। तो इसके अकॉर्डिंग एचकेडी की वैल्यू जो है रुपीज में वो थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन आपको समझने को यहाँ पे लगेंगी। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे आपको मिलता क्या है। एक प्लेटफॉर्म तो हमें पता चल गया कि शाओ बैंक इज अ डिजिटल नियो बैंक, जो नॉर्मल बैंक के जैसा ही है। यहाँ पे आप सेविंग अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट सेक्टर में भी बहुत अच्छी चीजें इन्वेस्ट करके रिटर्न अच्छी ले सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं। अब इन्वेस्टमेंट में होता क्या है, यहाँ पे बॉन्ड परचेजिंग होती है, और बॉन्ड्स में जो बेनिफिट्स हैं वो अभी हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। देन इसी के साथ साथ आप जो कि आपको बेनिफिट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। सो सिंपल जो बिजनेस की मैं बात कर रहा हूँ, बिजनेस को एक बार और डिटेल में हम समझेंगे। बाकी तब तक हम ये समझते हैं यहाँ पे और फीचर्स आपको क्या मिलते हैं। यू कैन टेक क्रेडिट फ्रॉम हियर। क्रेडिट मतलब लोन्स भी आप ले सकते हैं शाओ बैंक से। अब वो लोन लेने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। आपकी एक रेटिंग है, क्रेडिट रेटिंग है, वो आपको मेंटेन करके रखने की बहुत जरूरत है। ठीक है। तो रेटिंग के बिहाफ पे आपको यहाँ पे लोन भी मिलना है। वो अभी स्टार्टिंग पीरियड में नहीं मिलना। कई लोग सोचते हैं कि स्टार्टिंग में ही हम लोन लेके इसी में इन्वेस्टमेंट कर देंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल हियर। बिकॉज ये जो अपना
जो भी मार्केटिंग से लेके जो इन्वेस्टमेंट प्लान है, ये सारा बहुत अच्छे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स जो इनके बहुत अच्छे लेवल पे चला रहे हैं। यहाँ पे एमएलएम सिस्टम नहीं है। यहाँ पे अगर आप चाहो नेटवर्किंग करके बहुत ज्यादा पैसा कमाना, यू कांट अर्न, बट यू कैन अर्न गुड फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट से गुड क्यों अर्निंग में बता रहा हूँ, बिकॉज शाओबैंक जो है सबसे अच्छी रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को देता है, ना कि प्रमोटर्स को। अगर मैं आपको यहाँ पे जूम मीटिंग दे रहा हूँ, ठीक है, और आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करते हैं, देन आई एम नॉट गोइंग टू टेक अ बिग बेनिफिट फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट, जो कि अलग प्लेटफॉर्म्स में होते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म आप देखेंगे जहाँ पे रेफरल के अलग बेनिफिट होते हैं, मैचिंग अलग होते हैं, और डिविडेंड के नाम पे हर महीने लोगों के इन्वेस्टमेंट का कुछ परसेंट जो है उनके अपलाइन को, उनके जो रेफरल हैं उनको मिलता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। वो जब मैं आपको मार्केट प्लेस यहाँ पे जब दिखाऊंगा, बिजनेस प्लान दिखाऊंगा, आप वो भी समझ जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी मस्ट बी अवेयर विद बॉन्ड एंड देयर बेनिफिट्स। बॉन्ड्स क्या होते हैं? देखिए सिंपल, कुछ भी आप जो बैंक में अपनी सेविंग कर रहे हैं ना, हर बैंक में क्या होता है, उनके एक पर्टिकुलर बॉन्ड्स होते हैं। उन बॉन्ड्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, देन उन इन्वेस्टमेंट में बैंक आपको एनुअल या मंथली बेसिस पे कुछ रिटर्न देता है। मतलब आपके पैसे को बैंक अपने किसी बिजनेस सेक्टर में यूज करता है पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए, देन उसके बाद वो आपको एक रिटर्न देता है, अच्छी खासी रिटर्न होती है वो। लेकिन यहाँ पे आपको, अगर मैं नॉर्मल बैंक से जो कंपैरिजन करके दिखाऊं ना, तो आपको जो नॉर्मल बैंक में एनुअल रिटर्न मिलती है, उससे कई गुना ज्यादा आपको यहाँ पे मंथली रिटर्न मिल जाती है। और अगर हम रिटर्न्स की बात करें, तो यहाँ पे सबसे मिनिमम जो रिटर्न है पर डे की, वो 0.45% है। मैक्सिमम जो रहती है आपकी 0.95%, ऑलमोस्ट 1% की रिटर्न एक दिन में। तो कुछ चीजें अनबिलीवेबल लगेंगी, लेकिन जब आप इनका प्लान, जो सारा सिस्टम है, वो सब ऑलमोस्ट 8 9 महीनों से इनसे विड्रॉ ले रहा हूँ। और विड्रॉ जो है सब कुछ टाइम पे मिला है, वो भी मैं आपको यहाँ पे अभी अपने अकाउंट का प्रूफ दिखाऊंगा कि मैंने कितने विड्रॉज किए हैं और विड्रॉज मेरे को कितने टाइम पे मिलते हैं, वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे, है ना। बट पहले हमें मेन बेनिफिट्स जो है वो समझने की जरूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, यहाँ पे 6 टाइप के बॉन्ड्स मिलते हैं आपको: AA1, AA2, AA3, AA4, AA5 एंड AA6। ये 6 टाइप के बॉन्ड्स हैं। इन 6 टाइप के बॉन्ड्स में अलग अलग इन्वेस्टमेंट, अलग इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स हैं आपको, जो अभी देखते हैं। डबल ए वन अगर क्योंकि इनका सबसे छोटा पैकेज है, मतलब सबसे छोटी इन्वेस्टमेंट आप इसमें कर सकते हैं, जो कि मिनिमम रहती है आपकी 400 HKD हांगकांग डॉलर में। अगर यूएस डॉलर में मैं आपको समझाना चाहूँ, देन यू कैन सी TRC 20 $51.28 आपका मिनिमम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रहेगा। और इस पे रिटर्न कितनी मिल रही है? 0.45% पर डे। अगर आप इसको मंथली कैलकुलेट करना चाहें, तो आप 0.45 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 13.5% आपका मंथली रिटर्न यहाँ पे बनता है। मतलब जो भी आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, 13.5% महीने का, एक महीने का आपको प्रॉफिट मिलेगा। कब तक मिलेगा? मेच्योरिटी पीरियड देखिए 10 सालों तक है। मतलब आज जो आप इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लगाएंगे, ये सिर्फ AA1 में नहीं, ये AA1 से लेके AA6 में सभी में मेच्योरिटी आपको 10 सालों की मिलेगी। और ये मेच्योरिटी मिलती कैसे है, ये भी समझते हैं। आज जो अगर आप प्रिंसिपल इसमें लगा रहे हैं, उस प्रिंसिपल का जो भी एक दिन के हिसाब से 7 दिनों का रिटर्न होगा, वो आपको हर हफ्ते आपके अकाउंट में यहाँ पे वापस मिलता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 1 लाख रुपए लगा रहा हूँ, तो 1 लाख रुपए का जो रिटर्न बनेगा, उस रिटर्न, डेली रिटर्न के हिसाब से मैं 7 के साथ मल्टीप्लाई अगर करूँ, तो 7 दिनों में जो रिटर्न बनती है, 0.45% को आप 7 से मल्टीप्लाई जो करेंगे, तो जो रिटर्न बनेगी हर हफ्ते आपको मिलनी है अगले 10 सालों तक। ऐसा नहीं है कि अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि मंथली 13.5% के रिटर्न है, तो आपको 10 सालों तक वेट करना पड़ेगा एक बार अपना प्रिंसिपल यहाँ पे डिपॉजिट करके। नहीं, आपने प्रिंसिपल दे दिया, प्रिंसिपल डालते ही आपको एक रिस्क फैक्टर नजर आएगा कि यार अगर चलेगा तो ठीक है, नहीं चला तो फिर डर भी है। बट आपके रिस्क फैक्टर को जो है थोड़ा सा यहाँ पे कम कर देता है शाओ बैंक वीकली रिटर्न देके। आपके प्रॉफिट को हर हफ्ते आपकी जेब में, आपके पॉकेट में यहाँ पे शाओ बैंक क्रेडिट कर देता है। जैसे आप मेरा यहाँ पे बैलेंस देख सकते हैं, आज ही जो मेरी यहाँ पे सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है, उसका रिटर्न मेरे को क्रेडिट हुआ है। तो ये मेरा बैलेंस है जो लगभग $103 के इक्वल है। और ये मेरा बैलेंस मेरे पास आते ही मैं विड्रॉ कर लेता हूँ, या फिर मैं यहीं पे इंटरनल प्लेटफॉर्म पे ही सेल कर देता हूँ दूसरी टीम्स को या फिर दूसरे न्यू ज्वाइनर्स को। तो मेरे साथ साथ में कैश भी हो जाता है। आई डोंट हैव एनी कैश इशू और कैश प्रॉब्लम में। मेरे को कभी भी ऐसा नहीं फील हुआ कि मेरे को यहाँ पे अगर पैसे आ रहे हैं तो मैं उसको परचेज और सेल कैसे करूंगा। सचिन जी, मैं आपके लिए स्पेशली बता रहा हूँ
तो जो भी मेरी वीकली रिटर्न बनेगी वो मेरे पास क्रेडिट हो जाया करेगी। तो मेरे मेरा कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो रिस्क फैक्टर है वो भी कवर होता आएगा, मेरे पास कुछ ना कुछ मेरे प्रिंसिपल का मेरी जेब में वापस आता जाएगा, है ना। तो ये एडवांटेज है यहाँ पे शाओ बैंक का। अब इसके बाद डबल ए टू अगर आप देखेंगे, डबल ए टू में आपकी जो रिटर्न रहती है डेली वो 0.55% रहती है, और ये भी 10 साल तक की मेच्योरिटी रहती है। और यहाँ पे अगर आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट देखेंगे, देखिए रिटर्न बड़ी है तो इन्वेस्टमेंट भी थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो ये आपकी 256.4 US डॉलर, ठीक है। और देन इसके बाद अगर आप देखेंगे डबल ए थ्री, डबल ए थ्री में आपकी जो रिटर्न बन जाती है वो 0.65%। बहुत अच्छी रिटर्न है। मंथली इसको अगर हम देखें तो 19.5% है। और यही वाली इन्वेस्टमेंट मैंने की थी जो मेरे को आज इसका जो कुछ प्रॉफिट हुआ, क्रेडिट हुआ है। और हर मंडे ये होता है, मैंने इसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट की थी कि जब भी मैं मंडे वाली मीटिंग आपके साथ शेयर करूंगा, वेबिनार करूंगा, तो उसमें मैं आपको लाइव दिखा सकता हूँ कि ये मेरी अच्छी खासी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी रिटर्न्स हर हफ्ते मेरे को टाइम पे मिल रही है। तो ये रिटर्न आपकी 19.5% बन जाती है। एक दिन की जो है 0.65% है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा है, वो रहती है आपकी 1025.6 US डॉलर। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इतनी करनी पड़ेगी अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है। देन इसके बाद अगर आप देखें तो डबल ए फोर आ जाते हैं। डबल ए फोर में आपको डेली रिटर्न जो है उससे भी अच्छी मिलती है, 0.75%। मेच्योरिटी सेम 10 सालों की। लेकिन यहाँ पे जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहती है वो रहती है 5,128 US डॉलर, जो एक बड़ा अमाउंट बन जाता है, अराउंड 4.5 लाख रुपए। तो 4.5 लाख रुपए अगर आप एक बार लगाना चाहें तो बिल्कुल लगा सकते हैं। प्लेटफॉर्म में कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ भी ऐसी चीजें यहाँ पे ये मत सोचना कि बिल्कुल गारंटेड है, अपने रिस्क पे आप लगा सकते हैं, ठीक है। और मैंने इसीलिए यहाँ तक अपने आप को लिमिटेड रखा है। एक्चुअली मेरे लिए यही बहुत बड़ा पैकेज है, तो मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट की है। आपके लिए अगर ये नॉर्मल है देन यू कैन गो फॉर इट, अदरवाइज यू कांट, है ना। तो इसमें मत जाइए, अपनी लिमिट के अकॉर्डिंग ही जो पैकेज आपको अच्छा लगे। रिटर्न नो डाउट, रिटर्न जितना बड़ा पैकेज है उतनी बड़ी रिटर्न है, लेकिन सिर्फ रिटर्न के पीछे नहीं जाना, अपने आप को भी देख के चलना है कि कहाँ पे हम संभल के रह सकते हैं, कहाँ पे हम सेफ है ना। डबल ए फोर में आपको मैंने बता दिया, ये आपकी मंथली रिटर्न जो बनती है 22.5% बन जाती है। देन डबल ए फाइव में अगर आप आए तो डबल ए फाइव में आपका बन जाता है, फिर से किसी ने शुरू कर दिया स्क्रीन कंट्रोल करना, 1 मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो डबल ए फाइव में अगर आप देखेंगे तो डबल ए फाइव में आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो रहती है वो रहती है 10,256 US डॉलर। और इसमें मिनिमम रिटर्न जो आपकी जो डेली रिटर्न है वो है 0.85%। एक दिन की रिटर्न आपकी बहुत अच्छी मिलती है। और अगर आप मंथली इसको कैलकुलेट करेंगे तो 25.5% का प्रॉफिट आपको हर महीने मिलेगा। और हर हफ्ते के हिसाब से आपके अकाउंट में क्रेडिट भी होता रहेगा। ये भी बहुत अच्छी रिटर्न है। देन इसके बाद जब जो सबसे बड़ा पैकेज इनका और सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट रिटर्न है वो है 0.95%। और इसमें मिनिमम डिपॉजिट जो है आपका 51,280 US डॉलर। तो 51,280 आपको यहाँ पे US डॉलर मिनिमम डिपॉजिट करने होंगे, तब आपको 0.95% का डेली प्रॉफिट मिलेगा। मंथली आपका 28.5% बन जाता है। तो देखिए इन्वेस्टमेंट बड़ा है, रिस्क बड़ा है, तो प्रॉफिट भी बड़ा है ना। तो आपको चेक करना है कि आपकी पॉकेट आपको क्या अलाउ कर रही है, कहाँ तक आपको मतलब परमिशन दे रही है, देन गो फॉर दैट, है ना। तो ये देखिए इन्वेस्टमेंट जो है, रिटर्न्स जो है, नो डाउट बहुत अच्छे हैं इस प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग। अभी मैं बहुत अच्छे क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज आगे मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसका बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान में यहाँ पे कोई भी बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं मिलता। नेटवर्कर्स जो एमएलएम करते हैं उन लोगों को कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं देता शाओ बैंक। ये बिलीव करता है अपने मेन इन्वेस्टर को मेन प्रॉफिट देने में। दैट्स वाई आपको यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट पे बहुत अच्छा रिटर्न दिखाया मैंने। अब आगे देखते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट कराने वाला पर्सन जो है, जो भी पर्सन को आप सुन के देख के शाओ बैंक में अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसको आपके इन्वेस्टमेंट से क्या बेनिफिट है जो आपके पीछे इतना घूम रहा है या फिर आपको ये प्लान शेयर कर रहा है। सो देखिए ये है मार्केट प्लेस। तो अगर हम यहाँ पे रेफरल अर्निंग देखें, मतलब आप या फिर आपको रेफर करने वाला पर्सन, उसको क्या बेनिफिट मिलता है किसी को रेफर करने पे या फिर उसके आगे किसी को रेफर करने पे। सबसे पहले तो देखेंगे हम यहाँ पे लेवल कितने हैं।
वी हैव टोटल 10 लेवल्स इन शाओबैंक। 10 लेवल तक की यहाँ पे आपको अर्निंग मिलती है, ठीक है। और 10वें लेवल तक जाते जाते आपकी अर्निंग जो होती है 0.5%। पहले लेवल पे अगर आप देखें तो 7% आपको डायरेक्ट रेफरल रिवॉर्ड मिलता है। दूसरे लेवल पे जो आपका 3%, तीसरे पे 2.5, फिर 2, फिर 1.5, ऐसे ही करके आपको ये 10 लेवल की अर्निंग मिलती है। और ये जो टोटल शेयरिंग होती है ये रहती है 20% की। अब ये समझने की थोड़ा सा इजी वे में कोशिश करते हैं। कुछ लोगों को ये लेवल्स नहीं समझ आते, तो उसको मैं और तो एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे अगर मैं यहाँ पे मेन पर्सन हूँ, मैंने आपको रेफर किया, मैंने अगर आपको रेफर किया तो आप मेरे फर्स्ट, आपकी इन्वेस्टमेंट का मुझे मिले 7%। उसके बाद आप किसी को रेफर करते हैं तो वो पर्सन मेरे किस लेवल पे आएगा, दूसरे लेवल पे। एंड आपका वो पर्सन आगे किसी को अगर रेफर करता है, वो पर्सन मेरे किस लेवल पे आएगा, थर्ड लेवल पे। तो जितने ज्यादा डाउन से डाउन अगर रेफरल्स बढ़ते जाएंगे, उस हिसाब से जो है लेवल वो कैलकुलेट होके उसमें 1+ होता जाएगा। और आई थिंक यहाँ पे मेरी स्क्रीन जो है अभी शेयर नहीं हुई है, थोड़ा सा एरर है, मैं रीशेयर करता हूँ दोबारा। वेट, स्क्रीन विजिबल है, अभी विजिबल है। तो देखिए, पहले लेवल पे 7% तब मिलेगा जब आप मेरे लिंक से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो मेरे को 7% आपके इन्वेस्टमेंट का डायरेक्ट मिल जाना है। आपके बाद जो आप किसी को रेफर करेंगे, उस पर्सन से 7% आपको मिलेगा, वो पर्सन मेरे दूसरे लेवल में आ जाएगा, तो मेरे को 3% मिलना है। और ये जो परसेंटेज है ये बस एक बार मिलनी होती है, जितनी बार आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। मतलब ये नहीं कि आप न्यू इन्वेस्टमेंट करेंगे उस पर नहीं मिलेगा। अगर आपने आज स्टार्टिंग पैकेज जो है $51, $52 का कर दिया, तो $52 का 7% मेरे को वन टाइम मिल जाना है। और मेरे ऊपर जो है कोई पर्सन, उनको तीन तीन लेवल वाला, जो वो 3% वाला दूसरा लेवल वाला मिल जाना है। फिर इसके बाद अगर आप दोबारा, आपको लगता है कि इसमें इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करनी चाहिए, नेक्स्ट टाइम आप $256 वाला परचेज करते हैं, तो $256 का 7% जो बनेगा वो मेरे को फिर से मिलेगा। लेकिन सिर्फ एक बार। आपके प्रिंसिपल का जो प्रॉफिट होगा वो लेवल के अकॉर्डिंग मेरे को जितनी परसेंटेज बनेगी वो एक बार ही मिलनी है। हर महीने जो डिविडेंड वाला काम होता है, आरओआई वाला काम होता है, वो मेरे को नहीं, कुछ भी नहीं मिलना। मतलब आपने 1 लाख लगाया, अगर 1 लाख का 7% मेरा बनता है तो मिल गया, उसके बाद मेरे को कुछ नहीं मिलना। आपके 1 लाख का बस 20% जो है शाओ बैंक वो टोटल शेयर करता है। क्योंकि टोटल जो शेयरिंग होती है 10 लेवल की, वो रहती है आपकी 20%। और बाकी 80% है शाओ बैंक वो इन्वेस्टमेंट करता है, इन्वेस्टमेंट अपने सेक्टर्स में बहुत अच्छे लेवल की इन्वेस्टमेंट्स करके अच्छी रिटर्न्स निकाल के आपको हर हफ्ते उसका प्रॉफिट शाओ बैंक यहाँ पे देता है, एक लॉन्ग टर्म के लिए। अभी के लिए जो मेच्योरिटी चल रही है बॉन्ड्स जो भी परचेजिंग हम कर रहे हैं, उसमें मैंने आपको दिखाया कि वो है 10 सालों तक। इसके पहले 3 साल वाले भी थे, 1 साल वाले भी थे। और नेक्स्ट जो कुछ टाइम में बॉन्ड अगर आने वाले होंगे, तो वो भी मे बी 3 साल, 5 साल, 2 साल, 1 साल वाले हो सकते हैं। बॉन्ड्स जो होते हैं इनके हर 2 महीने, 3 महीने बाद चेंज होते हैं, अपग्रेड होते रहते हैं। एक स्टेबल बॉन्ड यहाँ पे ऐसा नहीं कि शुरू से अभी तक यही बॉन्ड चल रहा है। शॉपिंग चल रहा है 2022 28 सितंबर से, तब से लेके अभी तक अगर मैं आपको दिखाऊं, तो मेरे यहाँ पे बॉन्ड्स आप देख सकते हैं, डबल ए सीरीज आप देख रहे हैं ना। मैंने ये स्टार्टिंग में डबल DLAT3477, BB7280 और AA3, ये अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स परचेज किए हुए हैं। बिकॉज 2-3 महीने बाद बॉन्ड्स चेंज हो जाते हैं। अब कुछ लोगों को ये डाउट होगा, अगर बॉन्ड चेंज हो जाते हैं कुछ कुछ टाइम बाद, तो जो हमने इन्वेस्टमेंट की है जिसमें मेच्योरिटी 10 साल की दिखा रहे हैं, क्या वो भी बंद हो जाएगा या वो भी चेंज होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो बॉन्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पर आपको एग्जैक्ट एक बॉन्ड सर्टिफिकेट मिलता है। आपकी इन्वेस्टमेंट का सर्टिफिकेट मतलब एक फिजिकल एविडेंस मिल जाता है, जो आप प्रिंट करके अपने पास रख रख सकते हैं। वो एविडेंस होता है, उसमें प्रॉपर मेंशन होता है कि आपने कौन सा बॉन्ड परचेज किया, उस पर क्या रिटर्न आपको मिल रही है और कितने टाइम तक वो रिटर्न आपको मिलनी है, सब कुछ मेंशन होता है। एक आपको बॉन्ड सर्टिफिकेट मिल जाता है, एंड एक आपको बॉन्ड एग्रीमेंट मिलता है, जो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं अपने अपने अकाउंट में। और यहाँ पे मैंने आपको इनडायरेक्टली अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं
वो भी दिखा दी है। ये मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट है अभी तक। एंड ये सिर्फ मेरी इस आईडी में है। आई हैव माय फादर्स अकाउंट ऑल्सो। फादर के अकाउंट में भी इतनी ही इन्वेस्टमेंट कर दी है मैंने लगभग, क्योंकि उनसे भी डाउन में करने से मेरे को एक 7% का जो लेवल अर्निंग मिल जाती है। और फादर के नाम पे भी इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए, है ना। अपने फैमिली मेंबर्स के नाम पे इन्वेस्टमेंट थोड़ी बहुत करके रखनी चाहिए, ये कभी ना कभी काम आ जाती है। सो ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ये जो दिखा रहा हूँ इतनी मेरी इन्वेस्टमेंट है। शाओ बैंक पे पहले मैंने खुद अपना पहले फेथ बनाया, फिर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और यहाँ पे इस लेवल तक अगर कर रहा हूँ तो मैंने बहुत सारी चीजें देखी हैं, परखी हैं, तब आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी अभी भी मैं ये नहीं कहता कि मैंने परख ली है, मैंने देख ली है। मेरे को तो ज्वाइन किया 19 अप्रैल 2020 से 23 से मैं कर रहा हूँ, है ना। तो इतना टाइम हो गया है। मैंने तो फेथ बनाने में टाइम काफी लगाया, काफी टाइम से मैंने इसको एक्सपीरियंस किया है, अच्छी रिटर्न्स ली हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे मेरे विड्रॉल्स में दिखाऊं तो आपको मैं विड्रॉ में कितने हुए अभी तक। मेरी जो टोटल डिपॉजिट आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरी डिपॉजिट है, और उससे ज्यादा मेरी जो विड्रॉल्स यहाँ पे हो चुके हैं। और आपको मैं ट्रांजेक्शन अपनी दिखा दूं। देखिए, कोई भी पर्सन आपको इतना ओपनली नहीं दिखाएगा, बट आई बिलीव इन ट्रांसपेरेंसी। सो दैट्स वाई मैं हमेशा ट्रांसपेरेंसी के नाम पे हर एक चीज ओपनली शो करता हूँ। सो अभी देखिए, मैं आपको सिर्फ विड्रॉल फिल्टर करके दिखाता हूँ विड्रॉल्स मेरे कितने हो गए। सो दिस आर माय विड्रॉल्स। अभी ये देखिए, ये मेरे विड्रॉल है। कितने कितने मैंने विड्रॉ किए हुए हैं। 252 यूएस डॉलर तक, ठीक है। उसके बाद ये छोटे मोटे यूएस डॉलर 154 यूएस डॉलर, ठीक है। 138 यूएस डॉलर। तो ये मेरे विड्रॉल्स हैं। अभी ये सिर्फ 26 दिसंबर तक का मैं आपको दिखा रहा हूँ। और अगर मैं नीचे जाऊं तो ये जो नंबर है बहुत ज्यादा है। फिर हम अभी आगे नवंबर मंथ में, ये मेरे विड्रॉल्स हैं अभी तक। मतलब हर हफ्ते मेरे 2-3 विड्रॉ हो जाते हैं आराम से, क्योंकि मेरी कुछ रिटर्न्स आ जाती हैं। कुछ मेरे को अफिलिएशन कमीशन आ जाता है, थोड़ा ही सही लेकिन आता है। देखिए, पहले क्या था, स्टार्टिंग में मेरी जो विड्रॉल्स थी वो बहुत कम थी, मई मंथ से। और उसके बाद की अभी की आपको मैं विड्रॉल्स दिखा रहा हूँ आपके सामने, जो कि 300 350 डॉलर तक की भी जा चुकी है एक एक दिन में। और आज भी आपके सामने मेरे पास जो अवेलेबल मेरा अमाउंट है वो आप देख सकते हैं, वो भी काफी अच्छा खासा पड़ा हुआ है, $103 के इक्वल। So this is all about Xiaobank and its benefit. You have a good business opportunity with Xiaobank. देखिए यहाँ पे एमएलएम जैसी करोड़ों वाली अर्निंग और करोड़ों वाले सपने तो नहीं दिखते, लेकिन एक छोटी जेन्युइन अर्निंग जो अगर हम देखें तो जेन्युइन अर्निंग जरूर मिलती है। जेन्युइन अर्निंग मतलब, अगर आप इतना सा ही सिर्फ करते हैं, आप एक छोटी मोटी सी टीम बना के अपनी टीम को थोड़ा सा बूस्ट मोड पे रखते हैं और उनको एक अच्छी चीज गाइड करके उनकी इन्वेस्टमेंट्स कराते हैं, देन ये जो रिटर्न आपको मिल रही है ये भी आपकी सैलरी से कहीं ना कहीं इक्वल होगी या फिर उससे ज्यादा ही होगी। अगर आप बहुत अच्छे ऑक्यूपेशन पे हैं, आप बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं, देन नो डाउट ये आपकी सैलरी के आगे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन साइड में आपको एक जो कहते हैं पॉकेट मनी और पेट्रोल का एक्सपेंस, ये सारी चीजें यहाँ पे से जरूर मैनेज हो जाएंगी। मैंने स्टार्टिंग सिर्फ अपने पेट्रोल एक्सपेंस को मैनेज करने का सोच के किया था शाओ बैंक में, और आज मैं ऑलमोस्ट अपना जो मेरा मंथली जो एक्सपेंस है, सारा एक्सपेंस जो है शाओ बैंक से मेरा निकल जाता है बहुत इजीली। सो दिस इज ऑल अबाउट शाओ बैंक एंड इट्स बेनिफिट्स। अगर अभी किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, देन दे कैन आस्क। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं, या फिर चैट बॉक्स में यहाँ पे टाइप करके भी पूछ सकते हैं। वी आर ओपन टू आंसर। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, यू कैन आस्क। मैंने अपनी तरफ से जो भी अभी तक आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी वो दे दी। देखिए, बॉन्ड्स इन्वेस्टमेंट बता दिया मैंने, और बिजनेस अपॉर्चुनिटी बता दिया आपको। शाओविंग क्या है, मेरा एक्सपीरियंस क्या है, मेरी इन्वेस्टमेंट्स क्या है, मैंने प्रूफ भी आपको दिखा दिए, ओपनली हर एक चीज दिखा दी आपको। यहाँ पे कोई और लीडर अगर ये चीज ओपनली दिखाएगा, देन समझ लेना वो दिल से बातें कर रहा है आपसे, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो अनम्यूट कीजिए या फिर चैट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर कोई डाउट क्वेरी नहीं है, देन चैट बॉक्स में फिर भी नो नो डाउट लिख दीजिए, ताकि मुझे पता चल जाए, सो मैं इसको फिर क्लोज कर सकूं। हम्म। तो चलिए फिर करते हैं क्लोज। हाउ टू कैश यूएसडीटी कैश करने का तो देखिए मैं बता दूंगा आपको, वो आप मेरे से पर्सनली भी पूछ सकते हैं। यूएसडीटी आपको यहीं पे, यहाँ पे सेल करके भी कैश हो जाएंगे। न्यू इन्वेस्टर्स को आप यूएसडीटी डायरेक्ट सेल कर सकते हैं।
मैं यूएसडीटी मिस्टर वसीम 90 के प्राइस पे दे देता हूँ, ठीक है। 91 का नॉर्मली चलता है, स्टैंडर्ड प्राइस जो है वो 92 का है। बाइनेंस पे भी आप परचेज करेंगे 92 93 का प्राइस आपको मिलेगा। मैं आपको एक जेन्युइन प्राइस जो है 90 का दे दूंगा, ठीक है। और बाकी आप लोगों का इन फ्यूचर अगर ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ, ज्यादा रिटर्न्स हुई, तो वो सेल करवाने की भी कोशिश करूंगा। इन्वेस्टमेंट कितने का है? इन्वेस्टमेंट मिनिमम जो है आपका यहाँ पे वो रहता है $52 का मिनिमम। उसमें नहीं, 13.5% योर मंथली वॉइस इज रिटर्न भी ब्रेकिंग, मिलती है। योर वॉइस इज ब्रेकिंग। ओके मिस्टर वसीम, मैं आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दूंगा, हाय भेज दूंगा, ठीक है। सो आज के इस देखिए जूम मीटिंग में कुछ लोग देखिए जूम मीटिंग को स्पॉइल करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको हमारी एफर्ट से, हमारी मेहनत से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे शेयर करना नहीं चाहता। मैं आपका नंबर नोट कर रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्टली मैसेज कर दूंगा, वसीम जी। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर गिविंग योर इम्पोर्टेंट टाइम एजेंट बनने के लिए। एजेंट बनने के लिए देखिए मैंने वीडियो, सेपरेट वीडियो चैनल पे डाल रखी है, आप वो देख लेना, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये मिस्टर अहाना शर्मा जो है यही आज स्पॉइल करने को ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। सो इग्नोर हिम। आप अपना यहाँ पे देख लीजिए, जो भी आपके डाउट है वो पूछ लीजिए, बाकी मैं इस जूम मीटिंग को क्लोज करता हूँ। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम। We will have another Zoom meeting on Thursday, coming Thursday. And bye bye. Have a good night. Jai Hind.